जय जीवदानी। चाय या औषधि, चाय या दवाई, मतलब चाय की चाय और दवाई की दवाई। मैं कामिनी खन्ना आज कमाना खाना से YouTube/कमाना खाना से एक बार फिर आप सभी के साथ जानकारी वाला वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने देखा था रागिनी के हाथ की चाय कैसी बनी थी। बहुत टेस्टी चाय बनाती है ये, और उसमें पड़ता है अदरक, लौंग, इलायची, और इसके सबके ना औषधीय गुण कितने होते हैं वो मुझसे थोड़ा सा जान लीजिए। मतलब अगर रागिनी उसमें डालती है अदरक, तो आप जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। बॉडी के अंदर कोई भी सूजन होती है ना, तो अदरक उसको ठीक कर देता है। फिर पाचन तंत्र ठीक कर देता है, गैस वगैरह पर अटैक करता है, वो गैस ठीक हो जाती है। इसके अलावा भी अदरक एंटीऑक्सीडेंट है, ऐसा माना जाता है। इम्यून सिस्टम को वो ठीक करता है। कई लोग तो कहते हैं कि अदरक से हार्ट भी ठीक होता है। अब देखिए, एक अदरक और 100 ग्राम। इसके बाद आती है इलायची। तो जो इलायची है वो आपके मुंह की दुर्गंध को तो दूर करती है, लेकिन इसके साथ साथ इलायची हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। कहा जाता है 2 इलायची खाओ और अपना सारा जो सिस्टम है अपना फूड पाइप का उसको क्लियर कर दो। ये पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, इम्यून सिस्टम को ठीक करती है। 2-3 इलायचियाँ क्या चमत्कार करती हैं आपकी चाय में, आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आती है लौंग। तो लौंग तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि जरा सा दर्द हुआ तो माँ ने दांत में दर्द हुआ खासकर तो लौंग दबाने को दे दी। कई लोग लौंग से नजर भी उतारते हैं, लौंग अपने पर्स में ही रखते हैं। कई लोग दूध में डाल देते हैं एक लौंग, ताकि उसकी बादीनेस कमी हो जाती है। बादी होता है ना दूध का, गैस्ट्रिक होता है, तो लौंग से गैसेस भी दूर होते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे कि दांत में लगा दिया तो दर्द और सूजन कम हो गई, और इसके साथ इम्यूनिटी बढ़ाता है, और लौंग से आपकी बॉडी शुद्ध होती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये रागिनी ने डाल दी चाय के अंदर। अब बात करते हैं हम चाय की। तो चाय वैसे तो ज़्यादा पियो तो नुकसान करती, निकोटीन होता है, लेकिन ये चाय तो बेसिकली हरी पत्तियाँ असम के बागों से, कहाँ कहाँ बागों से आए, दार्जिलिंग के बागों से आई हुई। तो तमीज़ से पिए, ज़्यादा ना पिए, बड़े नफासत से पिए, टी बैग पिए, थोड़ा सा पिए, ब्लैक टी पिए, तो ऐसे में ये चाय बड़ा फ़ायदा करती है। कोई लोग इसमें नींबू भी डाल देते हैं, शहद भी डाल देते हैं, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। फिर तो ये गला ऐसा साफ करती है, ज़ुकाम दूर करती है। और यही चाय जब हम ये मसाले डाल देते हैं, इलायची डाल देते हैं, इसमें लौंग डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, तो ये औषधि गुण वाली चाय हो जाती है। ये चाय नहीं रहती, ये दवाई हो जाती है। आपको पता है जुकाम होता है ना जब, तो मेरे चाचा जी बलवंत आहूजा जी, स्वर्गीय चाचा जी मेरे कहा करते थे, ये चाय में थोड़ा सा नमक डाल के पी लो तो आपका जो अंदर से कफ होता है ना वो निकल जाता है। कई लोग तो स्पेशली नींबू वाली चाय पीते हैं। तो ये बड़ी देखने वाली बात है कि चाय तो है दूध की, लेकिन उसके अंदर नमक, उसके अंदर नींबू, उसके अंदर इलायची, लौंग और न जाने क्या क्या, और फिर उसके बाद चाय करती है दवाई का काम। तो घरेलू इलाज हैं ये जो चाय से किए जाते हैं। और चाय एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहीं भी जाओ तो लोग पूछते हैं चाय पियेंगे क्या, तो चाय तो सभी पिलाते हैं। तो थोड़ा सा बोल दो इलायची वाली चाय पिलाओ, थोड़ा सा बोल दो लौंग वाली चाय पिलाओ, थोड़ा सा बोल दो अदरक वाली चाय पिलाओ, आपके निकल पड़ेगी। और आज हम देखेंगे कि रागिनी अपनी चाय कैसे बना रही, दोबारा देखेंगे, लेकिन आपको मज़ा आएगा देख के, क्योंकि इतनी अच्छी शक्ल चाय की बनती है उसके बनाने के बाद। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल कमाना और खाना, कमाइए और खाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रागिनी खन्ना और मैं आज आ गई हूँ फिर से एक और व्लॉग में कमाना खाना के। ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक आप सुन रहे हैं ये मेरी मम्मी और मेरी आदत है। मैं बजाती हूँ लिविंग रूम में और मम्मी बजाती है किचन में और ये हमारे रोज के मॉर्निंग चैंट्स हैं जो हम सुने बगैर हमारी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती है। तो आज मैं अकेली यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मेरी एक बहुत खराब आदत है जो है दिन में 1 या 2 कप चाय पीने की, जो मैं कभी नहीं पीती थी। लेकिन ये मेरे एक्टिंग करियर की देन है कि मुझे कोई ना कोई स्टिमुलेंट चाहिए। तो मैंने 20 साल कॉफी पी और मैंने इतनी ज्यादा कॉफी पी ली कि मैं इतनी ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई कि अब मुझे कॉफी जबरदस्ती छोड़नी पड़ रही है। I will be back to coffee, but after I have hydrated myself enough. But I need another stimulant, which is chai. So, so mummy has asked me to make chai for कमाना खाना because मम्मी को लगता है कि मैं बहुत exotic चाय बनाती हूँ
और जरा भी एक्सोटिक नहीं है, एकदम नॉर्मल सी चाय है। बट आई विल शेयर माय रेसिपी ऑफ माय हैंडमेड चाय, जिसको मैं लग के 7-8 मिनट पका के, कढ़ा के, मसाला कूट के हर एक चाय, विच इज माई इमोशनल स्टिमुलेंट, जिसके बगैर मेरा ये वेट लॉस एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज ये 1 कप चाय से मेरा मूड इतना एनहांस हो जाता है कि आई फील वेरी वेरी लाइक आई डोंट गेट अ हेडेक एट ऑल, एंड आई फील वेरी वेरी satiated. I don't know, it's all emotional, but it's still the time I get this body off me. So yeah, आइए सीखते हैं मेरे घर की, मेरे हाथ की 1 कप चाय, जो मैं बच्चों को कभी रेकमेंड ना करूं, क्योंकि बचपन में जब हम चाय या कॉफी पीना चाहते थे तो मम्मी हमेशा कहती थी कि लिप्स काले हो जाते हैं, आप चाय पीने से आप काले हो जाते हो। so yeah, let's see, कमाना खाना पे मेरे हाथ की चाय, मसाला चाय। तो दोस्तों मैंने ले लिया है ये खरल, जिसमें मैं अपने मसाले कूटूंगी। इसको मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि चाय मेरे लिए ऑलमोस्ट औषधि ही है। इसे पी के मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ, और मुझे पता है ये थोड़े वक्त के लिए रहने वाला है, ये मूड एनहांसर। जैसे ही मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, वापस मेरे माइंड से मैच कर जाएगा, ये आदत भी चली जाएगी। तो खरल में मैंने डालना है थोड़ा सा अदरक, क्योंकि अदरक इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि आधा कप चाय में ज़्यादा अदरक डालेंगे तो दूध फट जाएगा। तो थोड़ा सा अदरक, और मैं लेती हूँ गिनकर 5 लौंग, 5 लौंग, और मैंने लेनी है 5 इलायची। दैट्स इट। इसको मैंने तो दोस्तों मैंने अच्छे से कूट लिया है अपना मसाला चाय का। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक। एकदम अच्छे से इसको कूट लें आप। मैं बाहर का मसाला प्रेफर नहीं करती, जो रेडीमेड मसाला चाय मिलती है वो भी मुझे पसंद नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर, हाथ से मसाला कूट के इसको चाय में डाल के फ्रेश। इट्स रियली यमी एंड इट्स रियली रिवाइटलाइजिंग। चलिए चाय बनाते हैं। तो हमने मसाला ले लिया है अपने चाय के पतीले में। This is very good for your throat also. फिर एक्चुअली मैं बचपन से आज तक मैं पतली चाय, मतलब दूध और पानी मिला के चाय पीती हूँ, बट दिस चाय ओनली हैव इन मिल्क। इसमें मैं पानी नहीं मिलाती, बट ऑन अ जनरल लेवल आई मिक्स वाटर एंड मिल्क, बट दिस इज ओनली दूध चाय। तो जितना आपका कप का साइज है उतना मिल्क ले लीजिए, क्योंकि मिल्क बॉयल होके कम हो जाता है। और दूसरी बात, मैं चाय में शक्कर नहीं लेती, मैं ऑफ शुगर हूँ, मैं ज़रा भी शक्कर नहीं लेती। तो आपको अपनी जो भी आप चाय प्रेफर करते हैं वो चाय पत्ती आप डालें। बहुत लोग टी लीव्स प्रेफर करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेनर्स प्रेफर करते हैं, ग्रीन लीव्स प्रेफर करते हैं, बट दिस इज़ व्हाट काम्स मी। मुझे बचपन से इस चाय की आदत है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। आई लव, मेरे नज़रिए में यू शुड ओनली हैव लीव्स विद वाटर, बिकॉज चाय और कॉफ़ी दोनों की पूरी आपको बेनिफिट तब मिलती है जब वो गर्म पानी में बॉईल करके कंज्यूम की जाए। दूध में थोड़ा वो डिज़र्ट आ जाता है फ्लेवर, मुझे तो डिज़र्ट ही लगता है। आई एम दैट डिप्राइव्ड ऑफ डिज़र्ट्स इन माई लाइफ, बट या दूध इज ऑल्सो लाइक अ लग्जरी आइटम इन चाय फॉर मी। All my career I've only had black tea and black coffee, so it's really benefits। चाय और कॉफ़ी के बहुत बेनिफिट्स हैं अगर आप उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में लें, करेक्ट टाइमिंग्स पे लें। बट दिस इज समथिंग, ये मेरे वेट लॉस जर्नी में मैंने ये रेसिपी क्रिएट की है, एंड दिस इज समथिंग आई एम शेयरिंग। हम वेट कर रहे हैं कि चाय में उबाल आ जाए। एक बार चाय में पहला उबाल आने के बाद मैं उसको सिम करके उसको अच्छे से पकने दूंगी, ताकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए उसका फ्लेवर, और जितने मसाले मैंने डाले हैं वो मसाले पकड़ लें। अब मैं चाय को बस पकने देना है टिल द टाइम आई गेट द डिज़ायर्ड
स्ट्रॉन्ग, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे चाहिए चाय का उतना आप पकाएं आपके स्वाद अनुसार या जितनी आपकी नीड है। सो गाइस, चाय में इतना उबाल आ गया है। मैं कभी कभी स्ट्रॉन्गर भी प्रेफर करती हूँ, बट एज अ हेल्थ टिप आई वुड ओनली रिकमेंड चाय इन गर्म पानी, दैट्स इट, विद नो शक्कर। टी लीव्स और गर्म पानी, बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। या सो लेट्स स्ट्रेन दिस, इट्स रेडी टू कंज्यूम। So that's it. The chai is ready to consume. It's really yummy. मेरे मुंह में पानी आ रहा है guys. मैं बचपन में इसमें पार्ले जी डिप करके खाती थी. It used to be really yummy. इसमें bread butter. It's even far more satiating. But yeah, so this is my cup of chai and here's sharing it with all of you all. Bon appetit. तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चाय का प्याला पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको मेरे हाथ की मसाले कूटी हुई चाय कैसी लगी। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो ये थी रागिनी की चाय, औषधीय चाय। ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं क्या? लिख के भेजिएगा, आपको जानकारी वाले। मैं कामिनी खन्ना इंतजार में रहूंगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।